सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आपका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जकरिया 9:1 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि प्रभु स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैसे वे पड़ोस की शक्तिशाली राष्ट्रों सीरिया, फुनीशिया और फिलिस्तियों पर न्याय करेंगे और अपने चुने हुए लोगों की रक्षा करेंगे। एक कहावत हमें याद दिलाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी ताकतवर हो, परमेश्वर अपनी सच्ची संतानों को फूल की कली की तरह बचाए रखेंगे। जब भी शक्तिशाली आक्रमणकारी आएंगे तो वे अपने लोगों की रक्षा करेंगे। प्रभु की आंखें सदैव हमारी ओर टिकेंगी और कोई अत्याचारी हमें पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी है। मित्रों, आइए इस सत्य को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित हैं तथा आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। मित्रों, हम पिछले अध्ययन में जकरिया नबी की पुस्तक का अध्ययन करते हुए 8वें अध्याय से देख रहे थे कि परमेश्वर यरूशलेम के पुनः निर्माण की पुष्टि करता है और प्रकट करता है कि सहस्त्राब्दी काल में सभी देशों के लोग यरूशलेम में आराधना करने के और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएंगे। उस समय इस्राएली संसार के लोगों के लिए एक याजक के समान सेवा करेंगे। यह है अंत समय का चित्रण। तो आइए दोस्तों, हम 9वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, जिसका विषय है प्रथम भविष्य सूचक भारी वचन, मसीह का आगमन। मित्रों, हम ऐतिहासिक मध्यांतर या अंतराल की समाप्ति पर आ चुके हैं और अब हम तीसरे और अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं, जिसमें भविष्यवाणी का भारी वचन या भविष्य सूचक भारी वचन कहा गया है। मैं इस अंश को 2 भागों में विभाजित करता हूं। पहला अध्याय 9 से अध्याय 11, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से संबंधित भविष्यवाणियां हैं, और दूसरा अध्याय 12 से 14, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित भविष्यवाणियां हैं। दोस्तों, हम अपने अध्ययन में इस बात को देखेंगे कि यह नया विभाजन उसी विषय पर आधारित है जिसे 10 दर्शनों में शामिल किया गया था, अर्थात आरंभ में, लेकिन हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, इसका आरंभ इस्राएल के लोगों से होता है, जैसा कि जकरिया के दिनों में जब वे मंदिर के पुनः निर्माण का प्रयास करने वाले एक छोटे, निराश और बचे हुए लोगों का समूह था। तब मंदिर के पुनः निर्माण कार्य के लिए प्रोत्साहित करने को परमेश्वर ने हागै और जकरिया को खड़ा किया। जकरिया उस स्थानीय समकालीन परिदृश्य से आरंभ करते हुए उस निकट भविष्य की ओर आगे बढ़ता है जब वे अपने जीवन में पहली बार परमेश्वर की आशीष को अनुभव करने जा रहे थे। तब वह भविष्य में सदियों आगे बढ़ते हुए परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में मसीह के दूसरे आगमन की ओर निहारता है। दोस्तों, इस प्रकार इस भाग में प्रभु यीशु मसीह के दोनों आगमन को देखने के लिए हमें अवसर मिलेगा। पहला आगमन जब वह एक उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में आया था, और दूसरा आगमन जब वह एक शासक या शासन करने वाले सर्वोच्च राजा के रूप में आने वाला है। उसके प्रथम आगमन में क्रूस को ध्यान में रखा गया था, पर उसके दूसरे आगमन में उसके मुकुट और उसके राज्याभिषेक को ध्यान में रखा गया है। तो आइए हम आते हैं पहले भारी वचन पर, जो कि पहला भविष्य सूचक भारी वचन है, जो कि अन्य जातियों पर दंड की बात करता है। मित्रों, पहले 8 पदों में हम अन्य जाति राष्ट्रों पर दंड के बारे में जानेंगे, जिसकी पूर्ति सिकंदर महान के द्वारा होने पाई थी। यह अंश अत्यंत ही रोचक और अद्भुत है। जकरिया के दिनों में कुछ लोग थोड़ा अधिक आशावादी होते हुए यह कह रहे थे, ठीक है, अब हम वापस अपने देश में आ चुके हैं, मंदिर निर्माण का कार्य भी पूरा हो चुका है, अब हम सहस्त्राब्दी काल में प्रवेश करने जा रहे हैं।
वे ऐसा सोच रहे थे कि अब मसीह के आने में कोई अवरोध और विलंब नहीं है। इस कारण जकरिया उनसे कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भविष्य में एक और विश्व शासक आने वाला है। आगे हम उस विश्व शासक और उस व्यक्ति के बीच अंतर देखेंगे जिसे परमेश्वर अपने पहले आगमन के लिए पृथ्वी पर भेजेगा। यहाँ वह विश्व शासक सिकंदर महान है, जो एक अभिमानी, अहंकारी, अत्यधिक अभिमानी युवक है, लेकिन संभवतः वह पूरे संसार में अब तक का सबसे प्रभावशाली सेनापति जिसे संसार ने अनुभव किया था होगा। वह न केवल एक जबरदस्त सैन्य अधिकारी था, बल्कि वह एक महान राजनेता भी था। दोस्तों, उस शासक के पास एक करिश्माई व्यक्तित्व होगा, जिसके कारण भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेगी, उसकी आभा ऐसी होगी। तो आइए मित्रों, हम जकरिया के 9वें अध्याय के पहले पद से आरंभ करते हैं, जहां पर लिखा है, हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है। लिखा है, यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहाँ पर भारी वचन का अर्थ है न्याय, परमेश्वर का न्याय। सिकंदर महान परमेश्वर के न्याय और दंड के लिए उसका साधन बनाया गया था। सिकंदर की सेनाओं ने हद्रक की भूमि पर कब्जा कर लिया था तथा प्रमुख शहरों को जैसे दमिश्क, हमात पर भी उन्होंने कब्जा किया। दमिश्क सीरिया की राजधानी थी और आज भी वो है, और वह आज भी इस्राएल को परेशान करने से पीछे नहीं हट रहा है। दोस्तों, इस अध्याय के पहले 7 पदों में जिन नगरों का उल्लेख किया गया है, वह सिकंदर महान की सेना के आगे बढ़ने का मार्ग दर्शाते हैं। जब वह इन नगरों को जीतते हुए प्रतिज्ञा के देश अर्थात इस्राएल की ओर आगे बढ़ रहा था। आज तो यह इतिहास है, पर जब यह लिखा गया था तब यह भविष्यवाणी थी, और आज यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। इसकी शब्द पूर्ति इसे परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाले सबसे उल्लेखनीय विवरणों में से एक बनाती है। धर्मशास्त्र के उदारवादी लेखकों को यह बात इतनी विचलित करती है कि वे जकरिया के लेखन काल को सिकंदर महान के समय तक ले जाने का प्रयास करते हैं। सिकंदर यूरोप पार करके एशिया माइनर में प्रवेश करता है, जो आज आधुनिक तुर्की कहलाता है। वह नगर पर नगर जीतते हुए आगे बढ़ रहा था। वह एक निर्दयी और क्रूर मनुष्य था। हालांकि हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि उसके पास केवल 50,000 सैनिकों की सेना थी, जो उन दिनों के अनुपात में बहुत कम थी। इस कारण वह जीतते हुए नगरों को नियंत्रित करने के लिए अपने किसी भी सिपाही या अधिकारी को वहां छोड़ नहीं सकता था। इसलिए या तो वह उस पूरे नगर को ध्वंस कर देता था, या फिर इतना कमजोर बना देता था कि वे पीछे से उस पर हमला ना कर सकें। यहाँ वर्णित कई नगरों को उसने नष्ट कर दिया था। यह जानना बेहद दिलचस्प है कि सिकंदर बहुत अभिमानी था, पर इसके बावजूद भी वह 32 साल की उम्र में शराब के अत्यधिक सेवन और उसकी लत के कारण मारा गया। यह लगभग वही उम्र है जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर मारा गया था। दानियल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय में यूनानी साम्राज्य को तीसरी विश्व शक्ति के रूप में प्रकट किया गया है। हम सब जानते हैं, जो दानियल अध्याय 7 का चीता और दानियल अध्याय 8 का सींग मारने वाला बकरा है। दोस्तों, इस दर्शन में वह बकरा यूनानी साम्राज्य है और वह सींग स्वयं सिकंदर महान है। मित्रों, इस भाग में जकरिया हमें सिकंदर महान की सेना के विजय अभियान के मार्ग का चित्रण देता है। इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफुस के लेखों में यहूदी युद्धों के विवरण के साथ सिकंदर के विजय अभियान का भी वर्णन किया गया है, जब वह अपनी सेना लेकर फिलिस्तीन की भूमि पर आया था। इसके आगे पद 2 में वह इस प्रकार कहता है, जकरिया 9:2 लिखा है, हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है और सोर और सिदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। जैसा कि आपको ज्ञात है दोस्तों, सोर और सिदोन उन दिनों में धनी नगर थे,
जो महान व्यापारिक केंद्र थे। आगे जकरिया 9 अध्याय के पद 3 और 4 में लिखा है, सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। दोस्तों, हर एक को लगता था कि सोर अभेद्य है, क्योंकि वह अपने द्वीप पर अपने गढ़ वाले नगर में सुरक्षित था। उसमें वास करने वाले फिनीके के लोग थे जो समुद्री मार्ग से व्यापार करते थे और व्यापार के कारण वे बहुत धनवान थे। दोस्तों, सिकंदर ने इस स्थान को पूरे 7 महीने तक घेरे रखा और फिर पुराने जीते हुए नगरों का जो मलबा है वो समुद्र में डलवाकर पानी में मार्ग बनाया और अंत में उस नगर तक पहुंचकर उसे जीत लिया। आज आप वहां का यह दृश्य अपनी आंखों से देख सकते हैं। भविष्यवाणी के पूरा होने का प्रमाण आज वहां पर मौजूद है कि कैसे परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी अक्षरशः पूरी हुई थी। सोर को जीतने के बाद सिकंदर ने अपना रुख फिलिस्तीन की ओर किया। जैसा जकरिया 9 अध्याय के पद 5 में लिखा है, यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा ना रहेगा और अश्कलोन फिर बसी ना रहेगी। मित्रों, आपको उस क्षेत्र की तस्वीरों में दागोन देवता के मंदिर के मलबे देखने को मिल सकते हैं। आज के समय में वह स्थान इस्राएल को वापस लौटा दिया गया है। अशदोद के पास उन्होंने एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया हुआ है और उसके पास अनेक घर और अपार्टमेंट्स आज बने हुए हैं। वास्तव में लाखों की संख्या में लोग अशदोद में जाकर बस चुके हैं। यदि आप तट की ओर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको अश्कलोन घाटी मिलेगी। अश्कलोन की वास्तविक स्थिति समुद्र तट पर थी। उसके अवशेष आज भी वहां देखे जा सकते हैं। आज उस स्थान में एक सुंदर बगीचा है, पर वहां ना तो नगर है और ना ही कोई बसाहट। यह देखना वाकई बहुत आश्चर्यचकित करता है कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार अक्षर सह अक्षर पूरा हुआ है। सिकंदर महान ने इन नगरों को हराकर उन्हें ध्वंस कर दिया और पलिस्तियों के राज्य को समाप्त कर दिया। तब हम आगे बढ़ते हैं। जकरिया अध्याय 9 के पद 6 में लिखा है, अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे, इसी प्रकार मैं पलिस्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। दोस्तों, जैसा लिखा है अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे, वह यह नहीं कहता है कि अशदोद में लोग नहीं बसेंगे, पर यहाँ कहता है कि वहाँ तुच्छ जाति वास करेगी। वहाँ आज ऐसी ही जातियां वास कर रही हैं, जैसा कि उसने कहा था, मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। सिकंदर महान ने पलिश्तियों को हराकर उनके गर्व को तोड़ा, उनका अंत कर दिया। उसके बाद वे कभी एक राष्ट्र के रूप में उभर नहीं पाए। तब आगे जकरिया 9 उसके 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। कहता है, मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। दोस्तों, यह दूषित भोजन और प्रतिमा के बलिदान चढ़ाए हुए भोजन के संदर्भ में है। परमेश्वर कहता है कि वह फिलिस्तीन की प्रतिमा आराधना को समाप्त कर देगा। हालांकि जब मसीह यीशु का दूसरा आगमन होगा तब वे उसकी ओर फिर जाएंगे। जैसा जकरिया ने कहा है, वह हमारे परमेश्वर का जन होगा। उस समय फिलिस्तीन के लोग परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बनकर इस्राएल की आशीष प्राप्त करेंगे। ये एक अद्भुत भविष्यवाणी है। दोस्तों, सिकंदर महान ने उसके मार्ग में आने वाले सभी देश और सारी चीजों को नष्ट कर दिया था। यदि उसे किसी नगर या देश पर कब्जा करने के लिए इंतजार करना होता था तो वह ऐसा करता था जैसे उसने सिदोन पर कब्जा करने के समय किया था, क्योंकि वह किसी भी महान नगर को अपने पीछे आक्रमण करने के लिए जीवित छोड़ना नहीं चाहता था। वह उन्हें तहस नहस करके पूर्णतः ध्वस्त कर देता था। अब वह यरूशलेम की ओर बढ़ता है,
तो प्रश्न उठता है कि वह यरूशलेम के साथ क्या करेगा। इस संदर्भ में हमें बहुत ही असाधारण कथन दिया गया है। आइए हम पढ़ते हैं जकरिया 9 अध्याय उसका पद 8। लिखा है, तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए हुए रहूंगा और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर ना जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। लिखा है, मैं अपने भवन के आसपास छावनी किए हुए रहूंगा। दोस्तों, मेरा अनुमान है कि यह उस छोटे मंदिर के संदर्भ में है जो वे बना रहे थे। परमेश्वर कहता है कि वह उसे सिकंदर महान के हमले से बचा रखेगा। परमेश्वर ने यह कहा था और जकरिया ने इसे लिखने का साहस किया, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन की सटीकता पर भरोसा कर सकता था और विश्वास करता था कि यह पूरा होगा। पर दोस्तों, क्या हुआ? क्या यह पूरा हुआ? मैं आपको इस संदर्भ में इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफुस के लेखों का संदर्भ देना चाहता हूं, जो कहता है, इतिहासकार जोसेफुस के लेख के अनुसार यरूशलेम के महायाजक को एक दर्शन मिला, जिसमें उसे निर्देश दिया गया कि वह बाहर जाए और आने वाले विजेता से मुलाकात करे, उस राजा से मुलाकात करे, और इसलिए वह सिकंदर महान के आने की प्रतीक्षा करने लगा। और जब उसे पता चला कि वह नगर से अधिक दूर नहीं है, तो वह याजकों और नागरिकों की भीड़ लेकर उसके साथ भेंट करने को जुलूस लेकर निकल पड़ा। वह जुलूस आदर के साथ आगे बढ़ रहा था और इनके बढ़ने का तरीका दूसरे देशों से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल भिन्न था। पर जब फिनीके वासी और कसदी जो इनके पीछे चल रहे थे, जिन्होंने सोचा कि उन्हें नगर को लूटने का और महायाजक जिससे सिकंदर राजा अप्रसन्न है उसे पीड़ा पहुंचाने का अच्छा अवसर मिल जाएगा, पर इसके विपरीत हुआ दोस्तों। जब सिकंदर ने दूर से उस बड़ी भीड़ को जो याजकों के साथ थी उन्हें आते देखा, वो सम्मान के साथ श्वेत वस्त्रों में, याजक अपने मलमल पहने हुए, महायाजक बैजनी वस्त्र तथा लाल वस्त्र धारण किए हुए, उनके सिर में पगड़ी बांधे हुए वे बढ़ रहे थे, जिस पर सोने की प्लेटें थी, जिस पर परमेश्वर का नाम खुदा हुआ था। तो सिकंदर अकेले ही उनसे मिलने के लिए उनके पास आगे गया और उस नाम की आराधना की और सबसे पहले महायाजक को उसने सलाम किया। यहूदियों ने भी एक स्वर में सिकंदर को सलाम किया और उसे चारों ओर से घेर लिया, जिसके बाद सीरिया के राजा और बाकी लोग सिकंदर की हरकतों से हैरान हो गए और उसे पागल समझने लगे। तब परमेनियो अकेला उसके पास गया और उससे पूछा कि यह क्या बात है कि जब सारा संसार उसकी महिमा कर उसे प्रणाम कर रहा है, तब सिकंदर कैसे यहूदियों के महायाजक को प्रणाम कर रहा है। दोस्तों, तब सिकंदर ने उसे उत्तर दिया कि मैं उस महायाजक को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, पर उस परमेश्वर को प्रणाम कर रहा हूं जिसने उसे उस पद पर आसीन किया है। क्योंकि जब मैं मकिदुनिया के डायोस में था और अपने मन में विचार कर रहा था कि मैं एशिया का प्रभुत्व या एशिया पर अपना वर्चस्व कैसे प्राप्त करूंगा, तब मैंने एक स्वप्न में इस व्यक्ति को जिससे मैं आज सलाम कर रहा हूं, इसे व्यक्ति को देखा और उसे इसी वेशभूषा में मैंने देखा था, जिसने मुझे बिना देर किए हुए साहस पूर्वक समुद्र पार करके वहां जाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही मेरी सेना का नेतृत्व करते हुए मुझे फारसियों पर प्रभुता प्रदान करेगा। इसलिए उस वेशभूषा में किसी अन्य को ना देखने के बाद इस व्यक्ति को उसमें देखकर, उस दर्शन को स्मरण करके और उस उपदेश को जो मैंने अपने स्वप्न में देखा था उसे याद करके मैं विश्वास करता हूं कि यह सेना परमेश्वर के अधीन है और मैं इसके द्वारा दारा राजा को जीतकर फारस के साम्राज्य को समाप्त कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि यह सब मेरे मन के अनुसार होने जा रहा है। दोस्तों, यह सिकंदर महान का कथन था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दर्शन में यह प्रकट किया था। इसके बाद सिकंदर यरूशलेम नगर को प्रवेश कर परमेश्वर के मंदिर में गया और इस्राएल के परमेश्वर की आराधना किया।
एक अन्य परंपरा यह प्रकट करती और बताती है कि न केवल महायाजक अपने पुरोहित के वस्त्रों में उसके पास मिलने गया, बल्कि वह अपने साथ दानियल की पुस्तक भी लेकर के गया था और सिकंदर को उसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई है उसे उसने दिखाया था। इससे सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि वह नगर में गया तथा मंदिर में बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की उसने आराधना की। दोस्तों, यह सच्चाई है कि सिकंदर महान ने यरूशलेम को नष्ट नहीं किया था। यह बात जकरिया की भविष्यवाणी को बहुत उल्लेखनीय बनाती है, जो कि इतिहास में भी सच है। पर यह इस सच्चाई का खंडन नहीं करती कि सिकंदर महान, जो अपने समय का सबसे प्रभावशाली और अति बुद्धिमान सेना नायक था, पर फिर भी वह बहुत क्रूर, निर्दयी, नृशंस तथा अभिमानी था। मित्रों, यह ऐतिहासिक सच्चाई इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर ही इस संसार का नियंत्रक है और वह अपनी योजना के अनुसार समय समय पर विश्व शासकों को उठाता और उन्हें गिराता है। रथों और लोहार के दर्शन के समय के साथ पूरे होते चले जा रहे हैं दोस्तों, और अंत में एक दिन प्रभु यीशु मसीह आकर अपना राज्य स्थापित करेगा। आइए मित्रों, हम आने वाले राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को सराहते रहें और उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो ही आने वाला राजा है और वो ही हमारा मसीहा भी है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन पवित्र वचनों के लिए। पिता, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और हम यह जानते हैं प्रभु कि जो आपने भविष्यवाणियां वर्षों पहले की, समय के साथ वो घटी, सच्चाई प्रकट हुई और आज ऐतिहासिक रूप से भी ये बातें प्रकट हैं, इतिहास में दर्ज हैं प्रभु, कि जैसा आपने कहा था वैसा ही संसार में घटता गया। प्रभु, ये भविष्यवाणियां हमें इस बात पर प्रेरित करें कि हम आपके प्रेम में, आपके वचन के विश्वास में बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है कि ये वचन उनके जीवन में, उनके मन और हृदय में प्रभु आपके प्रति, आपके वचन के प्रति आदर उत्पन्न करे। हमारा भरोसा, हमारा प्रेम सिर्फ आपके प्रति बना रहे और सारी बातें प्रभु जो आपके वचन के अनुसार अनुचित हैं उसे त्याग कर हम आपके साथ, आपके वचन के अनुसार से बढ़ते चले जाएं। पिता, इस प्रार्थना को आपके चरणों पर रखते हुए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपके हृदय को स्पर्श किया? क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? तो प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइए और हमें फ़ोन करके बताइए कि कौन सी बात आपके हृदय को आज स्पर्श करे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, सहस्राब्दी काल। मसीह यीशु 1000 वर्ष के लिए इस संसार पर अपना राज्य स्थापित करेगा, उसे सहस्राब्दी काल से जाना जाएगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यहोवा का भारी वचन का क्या अर्थ है? ए, सिकंदर का न्याय, बी, लोगों को दंड, सी, दमिश्क और हमात पर कब्जा, डी, परमेश्वर का न्याय। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि जकरिया हमें ये समझाता है कि परमेश्वर न्यायपूरक है और वह अपने लोगों की रक्षा आवश्यक रूप से करते हैं। यद्यपि साम्राज्यों की भीड़ आदम की भूमि पर आक्रमण करेगी, फिर भी प्रभु एक दृढ़ रक्षक की तरह खड़ा रहेगा और हमें विनाश से बचाएगा। हमें उत्साह और विश्वास से कहना चाहिए, प्रभु हमारी रक्षा करता है, क्योंकि अब कोई अत्याचारी हमारे बीच से नहीं गुजरेगा, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह विश्वास हमें अडिग रहने की शक्ति देता है दोस्तों, और याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी रक्षा हमारा परमेश्वर करता है। तो आइए आज भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जानते हैं
कि वह हमारा रक्षक है। यदि आप इस अध्ययन को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु आप जानते हैं आपको क्या करना है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आपको सिर्फ संपर्क करना है। हमारे परामर्शदाता आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। नंबर आपके लिए दोबारा बता देते हैं, 9651433397। प्रभु आपके साथ रहे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।